यदि हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननेता हैं। उन्हें जननायक बनने के लिए जनता की उम्मीदों को पूरा करने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि इस वक्त जब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स चुना जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है। अब इस नाम को और ऊंचा करने में ऐसा क्या कुछ वो करें जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से जननायक समझा जाए। पूरा देश इस वक्त उनके साथ है, उन्हें भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। नोटबंदी के अलावा भी काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई और ठोस और कड़े कदम उन्हें उठाने ही होंगे, तभी वो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि जननेता से जननायक बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिनको अपार विश्वसनीयता हासिल है जनता की तरफ से और उनमें पूरी क्षमता देख रही है देश की जनता जननायक बनने की, वो क्या कुछ करेंगे कि उन्हें जननायक की भूमिका मिल सकती है, जननायक उन्हें आने वाला इतिहास समझ सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज मध्य रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप भले ही उन लोगों के नाम ना बताएं जिनसे आपको खतरा पैदा हो गया है। ये तय बात है कि काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ने की वजह से कुछ खास लोग और कुछ खास तबका आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। हम तो इन्हें बरसों से जानते हैं। ये हर पार्टी में, हर सरकार में, हर विभाग में, हर कंपनी में, हर क्षेत्र में, हर जगह चप्पे चप्पे पर फैले हुए स्लीपर सेल हैं। आपने सही कहा, इन्होंने पूरे देश में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकों में इनकी बिछाई बारूदी सुरंग से सत्येंद्र दुबे शहीद हुआ तो तेल कंपनियों के भ्रष्टाचार ने षणमुगम मंजूनाथ की जान ले ली। झारखंड में मनरेगा के भ्रष्टाचार में ललित मेहता ने कुर्बानी दे दी। घाटे की घाटी में उतारी जा रही सरकारी कंपनी में चल रहे भ्रष्टाचार ने वी शचींद्रन को मौत के घाट उतार दिया। आप सही कहते हैं, जो आज आपके दुश्मन बने हैं वो आजादी के बाद से ईमानदार लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते, उन्हें बर्बाद कर देते हैं। आज आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ना भी होगा। इसके लिए अगले 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। आपके कार्यकाल में देश की जनता इसका असर देखना चाहती है। जनता उन लोगों को देख लेना चाहती है जो उसके प्रधानमंत्री को धमकी दे सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि आपके इन दुश्मनों का क्या क्या आखिरी इलाज है। जैसा आप पहले ही ऐलान कर चुके हैं, तो सबसे पहले बेनामी संपत्ति पर निर्णायक हमला जरूरी है। साथ साथ नौकरशाहों, अफसरों और उनके करीबी परिजनों की आय और उनके स्रोतों को हर साल अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जाए। कई राज्यों में अफसरों के बीच भ्रष्टतम अफसरों को लेकर मतदान भी होता है, लेकिन इससे उनकी अहमियत ही बढ़ती है, कार्रवाई नहीं होती। जनसेवकों की श्रेणी में आने वाले जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, सार्वजनिक निगमों के पदाधिकारियों और उनके परिजनों के लिए भी आय और स्रोतों को हर साल अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जाए। नेताओं के सांसद, विधायक, मंत्री, निगम अध्यक्ष या पार्षद बनते ही खातों में उछाल देखने को मिलती है। चतुर सयाने तो रिश्तेदारों की आड़ में पैसा और करोड़ों की जायदाद बना लेते हैं। न्यायपालिका को भी इस मुहिम से जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों के न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अटॉर्नी जनरल से लेकर सभी सरकारी वकीलों और न्यायालय से जुड़े अधिकारियों के लिए भी अपने खातों को सार्वजनिक करना जरूरी बनाया जाए। अदालतों में बढ़ती घूसखोरी से माननीय न्यायाधीशों की साख को भी गहरा धक्का पहुंचा है। सभी जन सेवकों और अधिकारियों के करीबी परिजन और आश्रितों के खाते सार्वजनिक करने के मामले में कोई कोताही न हो। दूसरे देश या शहर में रह रहे अपने बालिग बच्चों के खाते भी काला धन छिपाने के काफी काम आते हैं।
हालांकि जनसेवकों और न्यायपालिका में न्यायाधीशों के लिए पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं, लेकिन वयस्क आश्रित और करीबी परिजनों के खातों को इस नियम के दायरे में लाए बगैर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आय के स्रोतों की जानकारी के साथ आयकर रिटर्न भरना जरूरी बनाने से पारदर्शिता संभव हो सकेगी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किसी कंपनी या संस्थान जिसमें जनता के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, आय और स्रोतों की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य हो। रेलवे के ठेकों ने कई बाहुबली नेता पैदा किए हैं। सरकारी ठेके पाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां या उनसे ठेका पाने वाली छोटी कंपनियों या ठेकेदारों की आय और स्रोतों पर नजर रखना जरूरी है। ज्यादातर ठेके राजनीतिक रसूख पर हासिल होते हैं और इसका फायदा नेता उठाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काले धन के गोरख धंधे को छिपाने का नायाब तरीका बन गया है और देश में चुनाव सुधार तुरंत लागू किए जाएं। इसे 2019 के चुनाव का मुद्दा ना बनाया जाए, इसे लागू करके ही अगला चुनाव लड़ा जाए और आखिर में नोटबंदी के 3 माह पहले से ही राजनेताओं और नौकरशाहों के खातों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। भगवान राम ने धोबी के लांछन पर सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा था। आपने भी वही किया है, लेकिन अगर 8 नवंबर से 3 माह पहले से हिसाब नहीं लिया तो बीजेपी सीता माता की तरह पवित्र साबित नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी, तमाम सर्वे बता रहे हैं कि देश की 80% जनता आपके साथ है। अब आपको साबित करना है कि आप भी 80% के साथ हैं। आप अपने दुश्मनों के सिर उतार कर ला सकते हैं, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने आपकी लाडली जनता के सिर सैकड़ों बार कलम किए हैं। आप जननेता हैं, अब आप जननायक बनिए प्रधानमंत्री जी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।